दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने शोषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उसके दो बैल हीरा और मोती सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आजादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो आइए जाने अब तक कहानी में क्या हुआ। झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। उन दोनों में आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। एक दिन संयोग से झूरी का साला गया उन्हें अपने गांव ले गया। वे सोच रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। इसी कारण वह दुखी थे और गुस्सा भी। इसीलिए गया के घर में उनका मन नहीं लग रहा था और वे उसी रात वहां से झूरी के घर जाने के लिए भाग निकले। अगले दिन सुबह ही वे झूरी के घर के द्वार पर थे। झूरी ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ। साथ ही गांव के बच्चे भी बहुत खुश हुए और सबने उनका बहुत स्वागत किया। अगले दिन गया फिर आ गया उन्हें लेने और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोता ताकि वे भाग न पाएं। गया उनसे खूब काम लेता। उनके गुस्सा करने पर उन्हें मारा भी जाता और उनसे बराबर काम लिया जाता। उनकी खूब पिटाई होती और बाद में उन्हें सजा के तौर पर मोटी रस्सियों से बांधा जाता और सूखा भूसा डाल दिया जाता। उनको तो झूरी के साथ प्रेम से रहने की आदत थी और यहाँ उसके उल्टा हो रहा था। पर एक छोटी लड़की प्रेमवश उन्हें रोज एक एक रोटियां खिला जाती। उन दोनों का उससे लगाव हो गया था और इसी से उन्हें थोड़ा संतोष था। एक दिन जब वे रस्सी खोलने का प्रयास कर रहे थे तभी उस लड़की ने आकर उनकी रस्सियां खोल दी। उनके ना भागने पर उस लड़की ने शोर मचाया। वे इसीलिए नहीं भाग रहे थे कि कहीं सभी का शक उस बच्ची पर ना हो जाए और फिर उसके साथ कहीं कोई बुरा व्यवहार ना हो। इस कारण वे नहीं भाग रहे थे। पर जब बच्ची ने शोर मचाया तो उन्हें जल्दी में वहां से भागना पड़ा। अचानक से उन्हें रास्ते में याद आया कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। अब तक उन्हें बहुत भूख लग चुकी थी। फिर वे सामने के मटर के खेत में जाकर चरने लगे। थोड़ी देर बाद जब वे चर करके आ चुके थे और यह विचार कर रहे थे कि उन्हें अब किस रास्ते जाना चाहिए, तभी उनका सामना एक भयंकर कदकाठी के सांड से हुआ। वह तेजी से इन दोनों की ओर लपका। फिर इन दोनों ने समझ लिया कि भागना बेकार है और इस सांड का मुकाबला फिर दोनों ने मिलकर किया। इसके थोड़ी देर बाद वे दोनों अपनी भूख शांत करने के लिए फिर से मटर के खेत में घुसे। पर वहां के रखवालों ने इस बार उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। वहां किसी को भी चारा नहीं डाला जाता था। ये भूख से बेहाल थे और इन्होंने कांजी हाउस में किसी को भी चारा पड़ते नहीं देखा। किसी भी जानवर को वहां चारा नहीं डाला जाता था और ऐसी स्थिति में इन दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया और कांजी हाउस की दीवार तोड़ने का प्रयास किया। और इस प्रयास में हीरा को रस्सियों से बांध भी दिया गया क्योंकि देख लिया गया था हीरा दीवार पे लगातार वार कर रहा है। और सबके जाने के बाद रात में फिर मोती ने प्रयास किया और कांजी हाउस की दीवार गिरा दी और सभी जानवरों को वहां से भगा दिया। पर इन दोनों के इन कारनामों के कारण इनको
अगले दिन से रस्सियों में बांधा जाने लगा। 1 सप्ताह तक वे कांजी हाउस में भूखे पड़े रहे और मरियल हो गए थे। पशुओं की नीलामी की डुग्गी बजाई गई और इन दोनों को एक डढ़ियल कसाई ने खरीद लिया। वह उन्हें लगातार मारते हुए रास्ते से ले जा रहा था। अचानक से उन्हें रास्ता परिचित लगा तो उनकी सारी कमजोरी दूर हो गई। अब उन्हें दूर से झूरी का घर, कुआं सब दिखाई दे रहे थे। वे दौड़ने लगे और अपने थान पर ही जाकर रुके। झूरी ने उन्हें देखा तो गले लगा लिया। झूरी ने कहा, यह मेरे बैल हैं, पर डढ़ियल ने कहा कि वह उसके बैल हैं। तभी मोती ने उस डढ़ियल पर वार किया और उसे खदेड़कर भगा दिया। उसके बाद उन्हें अच्छे से चारा पानी दिया गया। झूरी की पत्नी ने खुशी से उनका माथा चूम लिया। पेज नंबर 16, भाग 5। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी अवश्य दिखा दिया जाता था। यही उनके जीवन का आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थीं, अर्थात इतने दुर्बल हो गए थे कि सभी हड्डियां बाहर दिखाई देने लगी थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, अर्थात इतने मरियल और इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनको खरीदार नहीं मिल रहे थे। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। जो व्यक्ति उनके शरीर को टटोल रहा था, उसके बारे में उन्हें ज्ञान हो गया था कि यह अवश्य ही कसाई है, और यह जानते ही दोनों अंदर से भयभीत हो गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ईश्वर पर अविश्वास से कहता है कि भगवान को उन दोनों पर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। हीरा कहता है, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती ने कहा। हीरा बोला, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। तो जब नीलामी हुई और उसी डढ़ियल ने इन दोनों को खरीदा, तो ये दोनों डर से कांप रहे थे और इसी कारण इनके पैर तक नहीं उठ रहे थे। पर वह आदमी इन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए डंडा मारता जाता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। रास्ते में उन्होंने देखा हरे भरे खेतों में जानवर चर रहे हैं। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, सभी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी था इनका जीवन, पर कितने स्वार्थी हैं सब।
अब वे सोच रहे थे पशु कितने स्वार्थी हैं, उन्हें अपने इन दोनों भाइयों की चिंता नहीं है, अर्थात वे दोनों किसी कसाई के हाथ में पड़ गए हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें वह रास्ता पहचान में आने लगा और उन्हें याद आने लगा कि गया उन्हें इसी रास्ते से ले गया था। अब तो उन्हें अपने गांव के खेत, कुआं सब दिखाई देने लगा था। सहसा पेज नंबर 18। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मोती अब समझ गया था कि उनका घर नजदीक आ गया और हीरा समझ रहा था यह सब ईश्वर की कृपा है। मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ, मोती ने कहा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे, हीरा ने कहा। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। उनके शरीर में अब इतनी फुर्ती आ गई थी, जैसे ही उन्होंने पहचाना कि हमारा गांव घर सब आ गया, तो वे दौड़ते हुए जहां झूरी उन्हें थान पर बांधा करता था, वे वहां पर पहुंच गए और वहीं खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे उनके आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दोनों झूरी से मिलकर के बहुत ही खुश थे और एक ने तो उनका झूरी का हाथ चाटना शुरू कर दिया। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। दढ़ियल ने बोला, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। झूरी बोला, मैं तो समझा चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, दढ़ियल बोला। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, झूरी ने कहा। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया दढ़ियल पर। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया। दढ़ियल भागा। मोती फिर पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। मोती ने उसको गांव के बाहर तक खदेड़ा, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था कि कहीं वह वापस ना आ जाए। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था क्रोध में, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। पेज नंबर 19। जब दढ़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। मोती ने कहा, यदि उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की होती तो मैं उसे बिना मारे तो छोड़ता नहीं। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, मोती ने कहा। जो गोली मरवा दे, हीरा ने कहा। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, मोती ने कहा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, मानो सब प्रसन्न हो उन दोनों ही बैलों की वापसी से।
उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। झूरी की पत्नी भी खुशी से उन दोनों बैलों के पास आई और उसने उन दोनों के माथे को चूम लिया।